हेलो एवरीवन, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम लेके आ रहे हैं आपके लिए नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स का सॉल्यूशन विथ डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस में आपको क्या बताया जाएगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे, जो कि हमारा जो एम है 2023 का साइंस ओलंपियाड, उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस पेपर का थोड़ा सा गाइडलाइंस वगैरह को हम देख लेते हैं कि क्या इसके गाइडलाइंस होते हैं। देखिए बच्चों, हमें इसमें ओएमआर शीट को फिल करने के लिए 10 मिनट प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें हमें क्या फिल करना होता है, हमारा नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा, क्योंकि हमारे मोबाइल नंबर पे ही हमारा मार्क्स और रिजल्ट सेंड किया जाएगा। साथ में हमें सिग्नेचर करना है। पेपर का पैटर्न क्या है बच्चा, तो पेपर के 3 सेक्शंस होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, मैं डील करूंगा आपका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। और अगर ध्यान से आप वीडियो देखोगे तो कोई भी पेपर उठा लो, उस क्वेश्चन को आप बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 35 क्वेश्चन होंगे, और साइंस का ही एक सेकंड सेक्शन होगा अचीवर सेक्शन, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। अब इनका मार्किंग कैसे होगा बच्चों, जो अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन हुए पर क्वेश्चन 1 मार्क, और इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, और उनमें सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ओएमआर शीट है उसमें उस सर्कल को हमें सर्कल करना होगा, कलर करना होगा विथ पेंसिल और ब्लू ब्लैक पेन। अब हम कैसे ओएमआर शीट को कैसे कलर करेंगे, ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए। जैसे हम यहां एक एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ। हम जानते हैं कंडेंसेशन क्या होता है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड ड्रॉप्स। वाटर वेपर जब कूल डाउन होता है लिक्विड ड्रॉप में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो देखो हमारा आंसर क्या हुआ, बी। आंसर हुआ बी। और क्वेश्चन नंबर क्या है, 13। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बी हमारे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बी ऑप्शन को हम अच्छे से कलर कर देंगे। ये हमने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। तो ओएमआर शीट में हमें ऐसे फिल करना है। रफ वर्क के लिए हम बुकलेट में हमारे पास प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन बुकलेट में। ओएमआर शीट में और कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए, तो अब हम पेपर लेते हैं कौन सा, 2021-22 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको हम अभी डील करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, हमारे पास एक सीरीज दिया होता है जहां पे कुछ अल्फाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे, कुछ स्पेशल सिंबल्स होंगे। नंबर्स, अल्फाबेट्स और स्पेशल सिंबल्स, इनका सीरीज दिया रहता है। उसके बेसिस पे हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी सेवन्स आर देयर, 7 के बारे में पूछा है। अब कैसे 7 चाहिए, इन द गिवन अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल। हमें ऐसे 7 चाहिए जिसके जस्ट बाद एक सिंबल हो, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई एन, और इसके जस्ट पहले एन हो। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए, 7 के पहले एन हो जाए और 7 के बाद सिंबल हो। तो सेलेक्ट करना स्टार्ट करो। सीरीज में सबको मत ढूंढो, पहले 7 ढूंढो, डायरेक्ट 7 पे डील करो। ये 7 है, 7 के पहले एन है और सिंबल है, ये ट्रू है। 7 के पहले एन, 7 के बाद सिंबल। यहां देखो 7 के पहले एन और सिंबल, ये भी ट्रू है। अगला 7 के पहले हमको चाहिए क्या, एन, और यहां क्या दे रखा है, एम, फेल हो गया। 7 के पहले सिंबल दे दिया, फेल। 7 के पहले एम, फेल। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन मिले जहां पे 7 के पहले एन हो और 7 के बाद सिंबल हो, 1 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मिले। तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन 2। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें उस सीरीज में से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है डॉट सिचुएशन का। इसमें क्या होता है, आपको मल्टीपल ज्योमेट्रिकल शेप दिए होते हैं, उनमें डॉट पुट किया हुआ रहता है।
अब वो डॉट का जो पोजीशनिंग होता है बच्चा, डिपेंड करता है वो कहां है। जैसे ध्यान से आप देखो, ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये डॉट हमारा सर्कल और स्क्वायर के अंदर है। ये जो डॉट है ये सर्कल और स्क्वायर के अंदर है। एक डॉट जो हमारा है वो है कहां, सर्कल एंड स्क्वायर। ये रेड वाला डॉट हो गया। चलो आगे देखते हैं। ये जो डॉट है, ये ब्लू डॉट, ये तीनों के अंदर है, सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। ब्लू डॉट जो है वो किसमें किसमें है, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, तीनों में ही है। और ये जो ग्रीन डॉट है, ये ग्रीन डॉट ट्रायंगल में है और स्क्वायर में है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स। जो इन डॉट्स को हम प्लेस किए हैं, इनमें से किसमें हम प्लेस नहीं कर सकते हैं, किसमें हम प्लेस नहीं कर सकते। यानी एक जो डॉट प्लेस करना है हमको सर्कल और स्क्वायर के अंदर करना है, एक जो डॉट करना है सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल तीनों में जाना चाहिए, और एक डॉट प्लेस करना है ट्रायंगल और स्क्वायर में। चलो चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं सर्कल और स्क्वायर के लिए। देखो यहां अगर पुट करते हैं तो सर्कल स्क्वायर सेटिस्फाइड हो गया, वेरी गुड। सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल तीनों में पुट करने के लिए कहां पुट करेंगे, यहां पुट कर सकते हैं, तीनों में चला जाएगा। अब हमें एक पुट करना है कहां, जो कि सिर्फ ट्रायंगल और स्क्वायर में हो। कोई भी ऐसा रीजन है यहां पे जो सिर्फ ट्रायंगल और स्क्वायर में जा रहा हो, कहीं भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां ट्रायंगल और स्क्वायर जा रहा हो। ये तो हम पुट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये पार्ट हमारे फिगर ए में नहीं डॉट प्लेस हो सकता है। डॉट प्लेस सर्कल स्क्वायर हम कर सकते हैं, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल हम कर सकते हैं अगर यहां करें तो। सिर्फ अगर ट्रायंगल और स्क्वायर में प्लेस करना है, ऐसा पोजीशन हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इन तीनों डॉट के प्लेसमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हम ये तीनों डॉट को प्लेस नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन। देखो बच्चों, ब्लड रिलेशन में आप ध्यान देना कि आपको इसमें क्या करना है, जो सेम जनरेशन पे लाई करेंगे, सेम जनरेशन में होंगे, जैसे ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, कजन्स, हस्बैंड वाइफ, ये सब सेम जनरेशन में लाई करते हैं, वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे। और जो डिफरेंट जनरेशन के होंगे, जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, वो हमसे एक जनरेशन ऊपर है, तो क्या हमसे फादर और मदर हमसे एक जनरेशन ऊपर हो गए तो एक जनरेशन ऊपर वर्टिकल लाइन। ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर हमसे दो जनरेशन ऊपर हो गए तो दो वर्टिकल लाइन। तो जो सेम जनरेशन के होंगे वो आएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जो डिफरेंट जनरेशन के होंगे वो आएंगे वर्टिकल लाइन पे। इस तरह से हम फैमिली ट्री बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज इज द सन ऑफ रानी। राज इज द सन ऑफ रानी। राज जो है वो रानी का बेटा है। बेटा है तो एक जनरेशन नीचे आएगा। राज इज द सन ऑफ रानी एंड फादर ऑफ साहिल। राज जो है वो फादर ऑफ साहिल है, ये राज के बारे में बात हो रहा है। एंड फादर ऑफ साहिल, अगला लाइन है तो हम अलग कलर से बनाते हैं, ये साहिल का फादर है। नेक्स्ट, इफ मीना इज द मदर ऑफ साहिल। मीना जो है वो साहिल की मदर है। मीना जो है वो साहिल की मदर है। अब देखो, राज उसका फादर है और मीना उसकी मदर है, तो राज और मीना हस्बैंड वाइफ हो गए। राज और मीना हस्बैंड वाइफ हो गए। अब आगे क्या बोला है, देन हाउ इज मीना रिलेटेड टू रानी। अब ध्यान से देखो, रिलेशन पूछा है मीना का, रानी से रिलेशन पूछा है। मीना का रिलेशन पूछा है रानी से। रानी कौन है, मीना के हस्बैंड की मदर है। मीना के हस्बैंड की मदर है, तो मीना इसकी क्या हुई, रानी की डॉटर इन लॉ हुई, बहू हुई ना। तो हाउ इज मीना रिलेटेड टू रानी, मीना इज द डॉटर इन लॉ ऑफ रानी। आंसर क्या हुआ हमारा, सी ऑप्शन, डॉटर इन लॉ। तो बहुत सिंपल है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बच्चों। जो भी लोग सेम जनरेशन पे लाई करेंगे, सेम जनरेशन के होंगे, उनको हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाएंगे। जो डिफरेंट जनरेशन के होंगे वो ऊपर वर्टिकल लाइन पे आएंगे। फादर मदर
एक वर्टिकल लाइन ऊपर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर 2 वर्टिकल लाइन ऊपर। जो मेल होंगे उनके लिए प्लस साइन यूज करेंगे, जो फीमेल होंगे उनके लिए माइनस साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल होता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आता है हमारा क्यूब एंड डाइस। क्वेश्चन कह रहा है चूज अ बॉक्स फ्रॉम द ऑप्शन विच इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म व्हेन द गिवन शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड। ये हमारे पास 6 सरफेस दिए हुए हैं, अगर इनको फोल्ड करके एक क्यूब बनाते हैं तो कौन सा क्यूब बनेगा, ये क्वेश्चन है। एक बेसिक सा पहले फंडा समझ लो, फोल्डिंग अनफोल्डिंग का एक बेसिक फंडा समझ लो। ये हमारे पास 6 सरफेसेस दिए हुए हैं, 6 सरफेसेस दिए हुए हैं। अब अपोजिट सरफेस का फंडा समझो। ये जो सरफेस है इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, ये जो दिख रहा है ना इसके जस्ट पीछे वाला जो हमको नहीं दिख रहा है, और ये जो 3 दिख रहे हैं इनको बोलते हैं एडजेसेंट सरफेसेस। जो तीनों एक साथ दिखते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो एडजेसेंट कहलाते हैं। अपोजिट मतलब ये है, इसका अपोजिट पीछे जो हमको नहीं दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे वाला, इसके जस्ट इस तरफ वाला, ऊपर के जस्ट नीचे वाला, वो अपोजिट कहलाएगा। तो इस सरफेस का अपोजिट कौन कहलाएगा, ये। नेक्स्ट, इसका अपोजिट सरफेस कहलाएगा ये। जो यहां होगा वो इसके अपोजिट जाएगा, मतलब इसके बिल्कुल पीछे रहेगा। अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए। अपोजिट का मतलब है अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए, अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए। ओके, ये दोनों अपोजिट है व्हाइट वाला, तो अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए। ये अपोजिट का फंडा है। नेक्स्ट आओ, इसके अपोजिट होता है ये, तो अगर आपको ये दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। बच्चा हमको बताना है कि अगर इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सा क्यूब बनेगा। ध्यान से देखो, ये 3 एडजेसेंट फेसेस को देखना शुरू करो। इस सर्कल के अपोजिट कौन होगा, क्या बताए, इस ग्रीन वाले का अपोजिट ये, तो इसका अपोजिट ये होगा। ये दोनों अपोजिट है, इसके अपोजिट होगा क्या, ये। इसके अपोजिट होगा ये। और ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा, ट्रायंगल के अपोजिट होगा ये सर्कल, ये होगा ट्रायंगल के अपोजिट। और स्क्वायर के अपोजिट क्या होगा जी, ये स्क्वायर के अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस को देखो ध्यान से। सर्कल के अपोजिट ये होगा। अपोजिट मतलब अगर सर्कल दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए, ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए। सर्कल के अपोजिट इसके जस्ट पीछे होना चाहिए। ये तो एडजेसेंट दे दिया, ये नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन में आओ, सर्कल के अपोजिट होना चाहिए, यानी सर्कल सबसे ऊपर है तो ये वाला इसके नीचे होना चाहिए था। तो सर्कल दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, ये तो दिख रहा है, कैंसिल करो। आगे आओ, यहां पे सेम वही, सर्कल है तो इसके पीछे होना चाहिए, नहीं दिखा। कितना आसान है एलिमिनेशन अप्रोच। सिर्फ आपको पता होना चाहिए किसके अपोजिट क्या होता है। और अपोजिट मतलब सर्कल दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए। आप ए सी और डी में देखो, सर्कल और ये दोनों दिख रहा है। दोनों कैसे दिख सकता है भाई, अपोजिट का फंडा है तो एक फेस दिखेगा तो दूसरा उसके पीछे छुप जाएगा। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या हो गया इसका, बी चॉइस। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है क्यूब का, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है क्यूब और डाइस का। बस ये आपको पता होना चाहिए किसके अपोजिट क्या होता है। अब ये क्वेश्चन है हमारा सीरीज कंप्लीशन का। हमारे पास इस तरह से एक शेप दिया हुआ है, वर्टेक्स पे नंबर है और अंदर में एक नंबर है। तो हमको फाइंड करना है इन तीनों वर्टेक्स वाले नंबर से क्या कंडीशन लगाया जाएगा कि अंदर वाला नंबर आ जाएगा। तो वर्टेक्स पे क्या दे रखा है, ध्यान से देखो आप, 4, 2 और 3, और अंदर में दिया हुआ है 81। जरा वर्टेक्स वाले को ऐड करो, 4 + 2 6, 6 + 3 9, ये 9 का स्क्वायर है। आगे वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। यानी क्या कह रहा है यहाँ पे, सम ऑफ नंबर्स एट द वर्टिसेस का स्क्वायर। क्या कंडीशन यहां अप्लाई हुआ है, सम ऑफ नंबर्स एट वर्टिसेस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर इनसाइड, नंबर इनसाइड द ट्रायंगल। एक बार इसको लिख लेते हैं, ठीक है।
क्या है भाई, 4 + 3 + 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, 81। ट्रू है, 81 मिल गया। सेकंड वाले को चेक किए, 7 + 6 + 5, 18 स्क्वायर, कितना मिला, 324। तो यहां पे क्या होगा, तीनों वर्टेक्स वाले नंबर को ऐड कर दो और स्क्वायर कर दो, तो क्या फाइनली मिलेगा आपको, 10 + 8 + 9 स्क्वायर, ये क्या हुआ बच्चा, 27 स्क्वायर। और 27 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको पूरा स्क्वायर नहीं पता है तो भी एक फंडा है, देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो यूनिट प्लेस पे 27 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पे 9 ही आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 9 ही आना चाहिए। सिंगल ऑप्शन है जहां यूनिट प्लेस पे 9 है, तो जो लास्ट वाले डिजिट का यूनिट प्लेस होता है वही हमारे इस 27 के स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस होगा। तो पूरा स्क्वायर नहीं फाइंड करना तो भी आप लिख सकते हो, 7 का यूनिट प्लेस 9 होता है, एक ही ऑप्शन है जहां 9 है, यानी हमारा आंसर हो गया क्या, 729। तो यहां बीच में क्या आएगा, 729, आंसर हुआ सी चॉइस हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। चलिए अब ये आ रहा है फिगर फॉर्मेशन का। हमारे पास क्या है, ये 3 पार्ट दे रखे हैं, चौथा पार्ट अननोन है, ये हमसे पूछ रहा है, फोर्थ पार्ट अननोन है। इसको भी आप एलिमिनेशन से आराम से बना सकते हो। देखो थोड़ा सा यहां पे आप एज्यूम करो ये क्या होगा, ये कंप्लीट करेगा, ये कंप्लीट करेगा और ये डायगनली जाएगा, ये शेडेड होगा, ये पार्ट शेडेड होगा, यानी नीचे वाला पार्ट शेडेड होगा, ऊपर वाला नहीं। यहां ऊपर वाला शेडेड है, यहां भी ऊपर वाला शेडेड है, इन दोनों में क्या है हमारा, नीचे नीचे शेडेड दिख रहा है। अब आगे देखो, नहीं ये अपोजिट शेडेड है बच्चा, अपोजिट शेडेड है, जस्ट होल्ड ऑन, ये पार्ट शेडेड होगा इसका, ये पार्ट शेडेड। अब इसके बाद आते हैं, देखो अब ये ट्रायंगल यहां से कंप्लीट होगा और ये ट्रायंगल यहां से कंप्लीट होगा। अगर ये शेडेड है तो ये अनशेडेड है, एक शेडेड रहेगा तो ये अनशेडेड रहेगा, ये शेडेड है तो ये अनशेडेड रहेगा, ये अनशेडेड है तो ये शेडेड रहेगा। तो ये अपना डायग्राम बनता हुआ दिखेगा। अब ध्यान से देखो, कहां नीचे शेडेड दिया है और ऊपर अनशेडेड, ये तो खत्म हो गया, ये अनशेडेड दे दिया है, अनशेडेड। सिर्फ ये एक ऑप्शन है जहां नीचे वाला शेडेड है, ऊपर वाला अनशेडेड है। आसान सा क्वेश्चन होता है इसका, सिंपली आपको बनाना होता है पैटर्न देख के। आप ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट देखो यहां पे अनशेडेड होना चाहिए, शेडेड अनशेडेड शेडेड, ये दोनों फर्स्ट चॉइस में एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल अलग सा दिख रहा है, तो आंसर सी आप फाइंड कर सकते, आंसर हो गया इसका सी। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब ये आया हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। क्या दे रखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज साइंटिस्ट इज रिटन एज VFJHQULVU। अगर हम साइंटिस्ट को ये लिख रहे हैं तो हमसे पूछा है इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ कैन यू राइट एजुकेशन, उसी कोड लैंग्वेज में एजुकेशन को कैसे लिखेंगे। तो आपको देखो ध्यान से देखना, पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना है, जल्दी से आंसर कैसे निकलेगा विथ एलिमिनेशन। पहले इन दोनों में कंडीशन फाइंड करते हैं। साइंटिस्ट को क्या लिख रहे हैं, VFJHQULVU। तो हमसे किस चीज का पूछा है, हमसे पूछा है एजुकेशन का। चलिए एस से वी के लिए कितना मूव करेंगे, STUV, एस से वी पहुंचने के लिए 3 मूव करेंगे, 3 यहां मूव किए तो 3 यहां भी मूव कर जाओ, ई से 3 मूव करो, EFGH, जब 3 मूव करोगे तो मिलेगा क्या, H। तुरंत ऑप्शन को देखो, H मिला, एलिमिनेट, हमेशा एलिमिनेशन ध्यान रखोगे, बेस्ट अप्रोच है। C से F के लिए कितना, DEF 3 जा रहे हैं, D से 3 जाओ, DEFG, अभी कुछ नहीं एलिमिनेट हो रहा है, अगले वाले में एलिमिनेट हो खत्म हो जाएगा। I से J जाने के लिए कितना, IJ 1 प्लस करेंगे, तो U से 1 प्लस करो, UV, HGV। सर आंसर मिल गया। पूरा का पूरा क्यों सॉल्व करने जाओगे, अगर आंसर तुम्हारा यहां एलिमिनेशन से मिल गया तो
बस इतना काम करो, पूरा सॉल्व करके, तुमसे कोडिंग करने को नहीं बोला है, तुमसे बोला है आंसर सेलेक्ट करने को। इतना सा आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। देखो बिल्कुल आंसर यही आया। आगे भी तुम वही पैटर्न फाइंड करोगे। ई से एच +3 हुआ है, एन से क्यू +3 हुआ है, टी से यू, यानी वो क्या रहा है आपका +3 +3 +1 +3 +3 और +1, यानी 2 बार +3 कर रहे हैं, 1 बार +1 कर रहे हैं। +3 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +1, यही पैटर्न अप्लाई कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, HGVFDULRO, ये हमारा इसका कोडिंग हो गया। तो आपको पूरा पूरा मत सॉल्व करो, हमेशा ऑप्शन देखते रहो, एलिमिनेट साथ साथ करते जाओ। तो अगला क्वेश्चन है एनालिटिकल रीजनिंग का। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछा है। देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? अगर आपको ऐसा शेप दे रखा है, ऐसा शेप दे रखा है, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, तो आप क्या करो, काउंट करो कितने, यूनिफॉर्म शेप है, एक जैसा है, तो आप काउंट करो कितने रो है कितने कॉलम है। 2 रोज 2 कॉलम्स, तो यहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 रो और 2 कॉलम है, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। उल्टा जाएंगे, जितने नंबर ऑफ रो कॉलम होंगे वहां से स्टार्ट करेंगे और 1 तक पहुंचेंगे। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 5। अब आओ, अगर ऐसा शेप है, यूनिफॉर्म नहीं बना, अब यहां पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या बोले, जितने रो कॉलम है वहां से स्टार्ट करो स्क्वायर लिखना और 1 पे चले जाओ। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 4 प्लस 1, यहां 14 स्क्वायर्स हो जाएंगे। तो 2 का मालूम चल गया, 3 का मालूम चल गया, अगर 4 है तो कितने होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे 4 रो 4 कॉलम्स हैं, बिल्कुल है, 4 रोज 4 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां पे क्या बोले, जितना नंबर ऑफ रो कॉलम है वहां से स्क्वायर स्टार्ट करो, 1 तक लिख दो। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो गया, 30 हो गया। अब आते हैं अपने गिवन क्वेश्चन पे, बस इतना से अपना क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये जो फिगर है, बिल्कुल यही फिगर यहां दे रखा है, 1 2 3 4 रो 4 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम दे रखा है, तो इस रेड वाले में हो जाएगा कितना, 30 स्क्वायर्स। बहुत बढ़िया। आगे देखो, यहां पे क्या दे रखा है, जो अपना फर्स्ट वाला डायग्राम है वो दे रखा है 2 रो 2 कॉलम्स, यहां कितना हो गया, 5 स्क्वायर। और कहीं पे स्क्वायर दिख रहा है, कुछ जगहों पे ये एरर दिया हुआ है, क्या, कुछ जगहों पे एक एरर दिया हुआ है, इसको उन्होंने स्क्वायर कह दिया है, जबकि ये स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है, इसको स्क्वायर कह दिया है, ये रोम्बस है। स्क्वायर ये कब होता, अगर ये इस तरह से टच करता तो ये स्क्वायर होता, बिल्कुल वर्टेक्स टू वर्टेक्स टच करता तो ये स्क्वायर कहलाता, ये स्क्वायर नहीं कहलाएगा, बीच में टच कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, कुछ जगहों पे ये एरर दिया हुआ है, ध्यान देना। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 30 यहां हुए, 5 वहां हुए, 35 स्क्वायर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने में बहुत ही कठिन लग रहा था, अगर ये आपको मालूम हो तो आप आराम से बना सकते हो। तो आंसर इसका क्या हुआ, ए 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चा। ये है एनालॉजी का क्वेश्चन, हलवा है, हलवा कैसे, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस फिगर, वी हैव टू फाइंड आउट दैट रिलेशनशिप एंड अप्लाई इन दिस कंडीशन टू फाइंड द अननोन फिगर।
अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करो। एलिमेंट क्या कह रहा है, या तो इस क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट, किसी एक क्वाड्रेंट का एलिमेंट सेलेक्ट करो और उसको अप्लाई करो। देखो यहां पे कितना है, 2 है, यहां 2 है, जस्ट इसके आगे गए तो ये सेम शेप एक इंक्रीज हो गया, 3 हो गया। तो यहां पे 4 दिया हुआ है, तो यहां कितना होना चाहिए, यहां कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3। और कैसे, इस तरह के लाइन 3 होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब सीधा चले जाओ ऑप्शन पे, सीधा चले जाओ ऑप्शन पे। यहां कितना है, 4, एलिमिनेट। यहां कितना है, 5, सर ये तो सीधा एलिमिनेट करो। यहां कितना है, 4, सर एलिमिनेट करो। 3, सर आंसर। कितना कठिन दिख रहा था, किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया और तुरंत आंसर पे पहुंच गया। तो आंसर क्या हुआ इसका, ए। बस इतना ही करना होता है। देखने में लगता है ये क्या क्या सिंबल्स दे दिया है, करना बस इतना सा ही काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। आसान होता है, इसमें सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर कोई इस तरह से फेस कर रहा है, इस तरह से फेस कर रहा है, वेस्ट की तरफ फेस किया है, तो ये इसका राइट कहलाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे कहलाएगा ये इसका लेफ्ट। ओके, अगला, अगर कोई इधर को फेस किया हुआ है, उस तरफ फेस किया हुआ है, तो ये कहलाएगा इसका राइट नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ कहलाएगा इसका लेफ्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अ बस इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। बस किधर मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ। तो सपोज करो ये मेरा बस है, ये वो बस है। अब बस इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, इट मूव 7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ ये 7 किलोमीटर मूव किया, 7 किलोमीटर ये वेस्ट की तरफ मूव किया। नेक्स्ट क्या कहता है, देन टर्न्स राइट। देखो इधर फेसिंग है तो राइट किधर होगा, ऊपर की तरफ। देन टर्न्स राइट एंड कवर्स 5 किलोमीटर। ऊपर की तरफ गया और कितना कवर किया, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आगे कितना गया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस। नेक्स्ट, द बस टेक्स अ राइट अगेन। अब ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, इसका राइट किधर होगा, इस तरफ राइट होगा। कितना कवर करेगा, एंड कवर्स 19 किलोमीटर। राइट जाके कितना, 19 किलोमीटर्स, 19 किलोमीटर्स। हाउ फार इज द बस नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। अब हमसे क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस पूछा है। तो देखो कैसे बनाएंगे हम, यहां से ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा। ये यहां से यहां तक 7 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 19 माइनस 7, 12 हो जाएगा। 12 हो गया। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। कैसा राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। यहां 5 है और यहां 12 है। मान लो इसको बोल देते हैं ए बी सी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि BC का वैल्यू क्या होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC कितना है जी, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी याद होने चाहिए, 3 4 5 6 8 10 12 5 13, इस तरह के ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, स्पीड बढ़ेगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 169। सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 169, यानी हमारा कितना वैल्यू आ गया, 13। क्वेश्चन पूछा हाउ फार इज द बस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर। आंसर क्या हुआ हमारा, सी आंसर हुआ। तो ये वो 10 क्वेश्चंस थे बच्चा जो हमने डिस्कस किया 2021 और 22 के पेपर का। अब आपको इसी तरह के बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये आपके लिए नेक्स्ट पेपर के लिए, नेक्स्ट ओलंपियाड के लिए। बाय बाय बच्चों।